जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज गुरु जी ने पेट से संबंधित जितनी भी संगत है जो बहुत ज्यादा परेशान है, किसी को रसोली है, किसी को गैस की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, किसी को खाना डाइजेस्ट नहीं होता, किसी को दूध डाइजेस्ट नहीं होता और किसी को कैंसर भी है। तो आज गुरुजी ने उनके लिए ब्लेसिंग्स भेजी हैं। गुरुजी ने बोला है कि ये पेट की समस्या तो आपकी जल प्रसाद से दूर हो जाएगी, पर अगर ज्यादा है तो आपको 3 सोमवार गुरुजी के बड़े मंदिर आना है, जल प्रसाद लेना है, उस जल प्रसाद को पूरा हफ्ता पीना है। उसके देखिए, ध्यान से सुनिए ये चीज, ये गुरुजी ने बहुत ही, वैसे तो किसी को कोई भी बीमारी हो वो ये करे, लेकिन आज जिनको पेट से संबंधित कोई भी रोग है, कोई भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी परेशानी है, और एक चीज और है, अगर लेडीज जो है उनको कोई अपनी प्रॉब्लम है बहुत, तो वो भी ये चीज करे। ये गुरुजी ने बहुत अच्छा थॉट डाला है कि 3 सोमवार गुरुजी के मंदिर जाएं, और जो लोग दूर रहते हैं, गुरुजी के मंदिर नहीं जा सकते, तो वो ये घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर मंदिर जाएं तो अच्छा है, नहीं जा सकते तो घर बैठे भी आप ये कर सकते हैं कि गुरु जी की जब जो मंदिर जाएंगे उनको तो मंदिर से जल प्रसाद मिलेगा, वो जल प्रसाद घर लेकर आए और उसको ना, जल प्रसाद को आपने अपनी बॉटल को अपने लिए रखना है। उसको आप कहीं ऐसी जगह रख दें जहां से आपने उसमें से रोज 1-2 चम्मच जल प्रसाद पीना है। इतना पीना है कि जब सोमवार आए अगला और आपने फिर मंदिर जाना है तो तब तक वो चले, खत्म मत करें, संडे तक चले। मंडे को आपको फिर मिल जाएगा, और मंडे को आपको जो जल प्रसाद गिलास में मंदिर में मिलता है आपने वो भी जरूर लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी, चप्पल वहीं से उतारी और शॉर्टकट से सीधा डायरेक्ट मंदिर में चले गए। जो वहां पर जल प्रसाद मिलता है जोड़ा घर के बाद, वॉशरूम के बाद, वो जरूर पीना है, और उसको पीना है, उसको हाथ में लेके ना अपने ऊपर छिड़कना नहीं है, अपने हाथ मुंह सिर पे कभी छिड़कना नहीं है। कई लोग करते हैं, उनको ये चीज पता नहीं है। ऐसा आप 3 सोमवार करें, और जो चौथा सोमवार आएगा उस दिन आप गुरु जी के सामने बैठकर 1 घंटा शुक्राना करेंगे। कैसे करेंगे? कोई भी गुरु जी के आप गुरबानी लगा सकते हैं। सबसे अच्छा तो गुरु जी को गुरबानी लगता है कि गुरबानी आप लगाएं, और या फिर आप कोई जपजी साहब का या कोई भी ऐसा पाठ कर सकते हैं 1 घंटे का गुरु जी के सामने सोमवार को किसी भी टाइम, और आप देखेंगे उस सोमवार तक आपकी प्रॉब्लम जो पेट से संबंधित है, अगर किसी को भी, कोई अंकल भी परेशान है, कोई आंटी भी परेशान है, तो आज गुरुजी ने किसी संगत के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज भेजा है कि आपको पेट से जो संबंधित आपकी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। और देखिए, आप जिनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, समझ सकते हो आपकी, जिनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो दवाइयां भी ले रहे हैं, आप दवाइयां जब लेते हैं ना तो गुरुजी के चरणों में पहले रखें, गुरुजी से ब्लेस करवाएं, क्योंकि हर बार खाने वक्त आपको याद नहीं रहेगा। अगर आप ब्लेस नहीं कराएंगे तो अगर आप ला चुके हैं दवाइयां तब आप क्या करें, तो आप जब भी खाएं तो गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए मन में खाएं दवाई। आप उनके ना, जब ऐसा करेंगे ना कि जल प्रसाद और दवाई जब आप खा रहे हैं, प्रसाद बना के उसको, तो आपके अंदर ना एक, आप खुद देखेंगे कितनी जल्दी असर होगा पॉजिटिव। गुरुजी के नाम में, गुरुजी के मंत्र जाप में इतनी पॉजिटिविटी है कि देखिए, हमारे को, हम जो डॉक्टर दवाइयां इंजेक्शन देते हैं ना, हम विश्वास करके ही खाते हैं, हमें नहीं पता होता उसके अंदर क्या डला हुआ है। हमने सिर्फ, डॉक्टर ने बोला सुबह शाम खानी है, 4 दिन खानी है, 10 दिन खानी है, हम उस चीज को फॉलो करते हैं ठीक होने के लिए। तो आप इस चीज को अगर फॉलो करें, अगर मंदिर नहीं भी जा सकते तो भी कोई बात नहीं, घर में ही जल प्रसाद बनाए। मैंने कितनी बार बताया है, हाथ में साफ गिलास में जल प्रसाद लें, गुरुजी के सामने बैठे। अगर गुरुजी का स्वरूप नहीं है तो अपना फोन में खोल लें स्वरूप, और उसमें आप गुरुजी को बोलें, 7 बार मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, इस जल को जल प्रसाद बना दो, मैं इसको लूं, ये मेरे शरीर में जाए तो शरीर में से जितनी भी नेगेटिविटी है, चाहे मेरे दिमाग की, चाहे मेरी वाणी की, चाहे मेरे सोच की, चाहे मेरे पेट की, चाहे पैर की, हाथ की, आंखों की, आप सारी की सारी नेगेटिविटी दूर करें और मेरे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाए।
आप सिंपल भाषा में भी बोल सकते हैं, जैसे जो भी आपको भाषा समझ आती है, कि मेरे शरीर से सारी की सारी बुराइयां खत्म करके मेरे शरीर को एक अच्छा स्थान बनाओ। देखिए, अगर आपका दिमाग अच्छा है ना, वो अपने आप में एक मंदिर है। अगर आप किसी के लिए बुरा करते नहीं, सोचते नहीं हो, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग चाहते हैं दूसरा तो हमारे साथ बुरा ना करे, पर आप बहुतों के लिए बुरा सोचते हैं। अगर कोई आपसे ज्यादा ऊंचा उठ रहा है तो आप ये ऐसा नहीं कि आप गुरु जी की संगत है तो आपके अंदर से ये विकार, ये बुराइयां दूर हो गई हैं। कभी ना कभी आपके दिल में ये चीजें आती हैं। एक चीज ये कि आपका पेट ठीक होएगा। दूसरी चीज ये कि आप, जो कोई भी आपकी फैमिली मेंबर ऐसा है कि जिसको की एक आदत है कि आपकी अपनी परिवार की बुराई करके और सामने वाले से सिंपैथी लेने की। बहुत लोग होते हैं अपने ही माँ बाप, भाई भाभी, बहन जीजा, अपने ही सास ससुर, मतलब जिसको बुराई की आदत है ना, वो फिर रिश्ता नहीं देखता। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपने माँ बाप तक की बुराई कर देते हैं। तो ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं करना आपने, अगर आप गुरु जी की पक्की संगत है। देखिए, जो हमारे ये रिश्ते बनते हैं ना, ये रिश्ते हमारे कर्म होते हैं। हमने पिछले जन्म में जिनके साथ जो कर्म करे हैं ना, अगले जन्म में वो हमारा रिश्ता बन के आता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलने वाला। मतलब वो साथ तो रहता है आपके, लेकिन कोई भी आप ये सोचे कि मेरे को अगर कोई बुरा टाइम है और आप किसी रिश्ते से उम्मीद करें कि वो आपका साथ दे, तो कई बार रिश्तेदारी से भी ज्यादा दोस्ती यारी, पड़ोसदारी, जानकारी काम आती है। गुरुजी ने ना एक चीज और बड़ी अच्छी एक थॉट डाला है कि जब सारी दुनिया जो साथ छोड़ देते हैं ना, तब गुरुजी साथ देकर हमारी दुनिया बन जाते हैं। जब भी हम किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं और लोगों को हेल्प के लिए सोचते हैं ना, आपको असली चेहरा लोगों का तब नजर आता है। ये वही लोग हैं जो कि, देखिए, जब आपका अच्छा टाइम चल रहा है तब तो जो आपके रिश्तेदार नहीं है ना, वो भी रिश्तेदार बन जाते हैं। लेकिन जब बुरा टाइम होता है ना, तो हर कोई आपसे कन्नी काटने लग जाता है। अगर आप एक बार भी कहोगे ना कि मुझे इस चीज की जरूरत है, करके देखिए। लेकिन जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होगा ना, तो पता नहीं कहां कहां से रिश्तेदार निकल आएंगे आपके, खासकर अगर आप पैसे वाले हुए तो गुरुजी कहते हैं कि आपको कभी भी किसी टाइम भी किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप रिश्तेदारों की बुराई करनी शुरू कर दें। आपको जो चाहिए आप मेरे से बोलो, मेरे को बोलो भी मत, मुझे तो पता तुम्हें कब और क्या देना है। लेकिन जो बुराई करता है अपने आसपास वालों की, जिसको ये आदत है, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। तो बुराई करने से पहले बुराई सुननी बंद कर दो। कोई आपके सामने कोई नेगेटिव बात करता है, बोलो नहीं। मैं कितनी बार ये बात कर चुकी और मुझे नहीं पता गुरुजी किस संगत को ये आदेश दिलवा रहे हैं बार बार। कौन सी ऐसी ढीठ संगत है जो अपने आप को गुरुजी की संगत कहती है, लेकिन वो गुरुजी के वचनों पे नहीं चलती। तो आपको पता है ऐसी सिचुएशन में गुरुजी क्या करते हैं? गुरुजी ऐसी सिचुएशन में ऐसे लोगों को, ऐसी संगत को जो कहते हैं ना कि मैं गुरुजी की संगत हूं, पर वो गुरुजी के वचन नहीं मानती, बल्कि गुरुजी के सत्संग में जाना, गुरुजी के मंदिर जाना, गुरुजी की संगत से मिलती है, लेकिन वहां भी बुराइयां करती है। तो गुरुजी ना उसको अपने आप से दूर रखते हैं किसी भी तरीके से। चाहे वो सत्संग में ना जा पाए, चाहे वो मंदिर ना जा पाए, गुरुजी ऐसा कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि गुरुजी, हम सबको तो कुछ चीजें नहीं दिखती है, हमारे को तो सब अच्छे लगते हैं क्योंकि हम गुरुजी की संगत है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं तो ये है कि हम गुरुजी की संगत है क्योंकि उनको गुरुजी से बहुत कुछ लेना है। लोगों को ना ऐसा लगता है कि मेरे पास ये चीज की कमी है, मैं गुरुजी को मानना शुरू कर दूं, मुझे ये सब चीजें मिल जाएंगी। तो गुरुजी भी जो सी चीज आपके लिए जब ठीक है तब ही देंगे। ऐसा मत सोचिए कि आपने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया, गुरुजी के संगत बन गए हो। जब तक वचनों पे नहीं चलोगे ना, तब तक गुरुजी आपको अपनी पक्की संगत नहीं मानेंगे। मैं आज आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सेवा गुरुजी ने बख्शी है तो वो सेवा को आप करें, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और किसी की निंदा ना सुने। ये भी सेवा है कि सामने वाले का, अगर आप किसी की निंदा करते हैं ना तो उसकी नेगेटिविटी आपके घर आती है और आपकी पॉजिटिविटी वहां चली जाती है। तो और पेट की समस्या आपकी दूर होने वाली है, ये इस सत्संग से भी आपको पता चल जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी ने बहुत बड़ा एक चमत्कार किया है गुरु जी की कृपा से। संगत जी, मेरे पेट में रसोली थी
तो मैं पहली बार जब दिल्ली दरबार छतरपुर में गई तो वहाँ पे ना लंगर प्रसाद किया। पहले चाय प्रसाद लिया और फिर जल प्रसाद लिया। तो जैसे ही लंगर प्रसाद वगैरह करके बाहर आए ना तो मेरे पेट में ना ऐसे कुछ घूमा, जैसे कोई गोला टाइप घूम रहा था। तो मैंने ना अपने साथ वाली संगत जी को बताया कि मेरे साथ ना ऐसे हुआ। तो और वो कह रहे कि गुरुजी ने ना आपको ब्लेस किया, आपकी तकलीफ ठीक की है। संगत जी, मुझे हर मंथली बहुत तकलीफ होती थी, मतलब इस प्रॉब्लम की वजह से ना मुझे इतनी ब्लीडिंग होती थी, इतनी होती थी कि मेरे खुद का मुझे मतलब हॉस्पिटल में जाके ब्लड चढ़ाना पड़ता था। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे पे इतनी कृपा की है, मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। मेरे गुरुजी इतने दयालु हैं, इतने बेअंत हैं, इतने दयालु हैं, इतने बेअंत हैं कि उन्होंने मुझे पहली बार ही दिल्ली दरबार में बुला के मेरी तकलीफ ठीक की है। गुरुजी, मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।